हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है दर्पण इंस्टीट्यूट के चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट की बात, जिसका नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है, रियल नंबर कैसे बना या रियल नंबर किसे कहते हैं, इस सब के बारे में आज हम देखेंगे, बात करेंगे। रियल नंबर किन चीज़ों से मिलकर बना और रियल नंबर कहते किसे, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे नंबर्स का, ठीक है। और वो कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जनरली ये 5 टाइप के नंबर होते हैं: नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इरेशनल। सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे, जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है एक रियल नंबर के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर। द नंबर विच स्टार्ट विद 1 टू इनफाइनाइट। वह नंबर जो स्टार्ट तो 1 से हो रहा है बट उसका एंड पॉइंट इनफाइनाइट है, ठीक है। कि हमें स्टार्ट पता है एग्जांपल की 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो 1 से जो स्टार्ट हो रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है वो है हमारा नेचुरल नंबर। तो सेकंड टाइप के नंबर की हम बात करते हैं, हमारा होल नंबर। द नंबर विच स्टार्ट with 0 to infinite, ठीक है। स्टार्ट टू इनफाइनाइट मतलब होल नंबर और नेचुरल नंबर इनमें एक ही नंबर का फर्क है, जीरो का। एग्जाम्पल की बात करें 0 1 2 3 डॉट 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 ये इनफाइनाइट। तो बच्चों क्या होता है, नेचुरल प्राकृतिक संख्या और होल नंबर पूर्ण संख्या कहते हैं जिसे हम। प्राकृतिक और पूर्ण, प्राकृतिक 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो कई बार इससे क्वेश्चन रिलेटेड भी आता है। हमारा क्वेश्चन रिलेटेड कैसा आ जाता है, क्वेश्चन फर्स्ट में कुछ बता देता हूं आपको। क्या ऑल द होल नंबर इज नेचुरल नंबर? क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की 1 2 3 4 इनफाइनाइट, होल नंबर की 0 1 2 3 5, तो इसमें हम देखेंगे कि ये डिजिट सेम है बट ये नहीं है। तो हम कहेंगे आंसर में नो, ऑल द होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। ओके, अब क्योंकि बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। बिकॉज 0 इज नॉट अ होल नंबर, ओ सॉरी नेचुरल नंबर। ओके, इसी से एक और क्वेश्चन जुड़ा आता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो देख लेते हैं जरा। 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, ये क्या सारे नंबर इसमें आ रहे हैं? यस। तो सभी नेचुरल नंबर एक होल नंबर हो सकते हैं बट सभी होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में या जो सिलेबस डिलीट नहीं हुआ था उसमें भी ऐड था ये क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें ये क्वेश्चन टाइप आते थे और इसे हम ऐसे कर सकते हैं। तो हम अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को उतार भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इंटीजर, व्हाट इज इंटीजर्स, ठीक है। अगर इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर 2 टाइप्स के नंबर है। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। हमने एक लाइन ली, ठीक है,
हमें पता है अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, मतलब एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, ना स्टार्ट का पता ना खत्म का पता है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ से खत्म हो रही है। तो अगर हम एक बात करें, स्पेस की बात करते हैं, स्पेस में देखिए तो कोई एंड नहीं है, तो अगर हम स्पेस का एक पॉइंट मान लें जीरो, हम कहते हैं ये जीरो पॉइंट है, और अगर हम उसके राइट तरफ जाएंगे तो हम पॉजिटिव नंबर लेंगे, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट बिकॉज लाइन है। और अगर हम लेफ्ट तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5 तो माइनस का लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं, दी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का जो हम कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं वो हमारा होता है इंटीजर। तो ये बताओ व्हाट इज अ जीरो, क्वेश्चन में आपको देता हूं, या आप आंसर बताओ कमेंट में, व्हाट इज अ जीरो, जीरो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है या एक नेगेटिव इंटीजर है, तो आप ये लोग कमेंट में आंसर बताएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर थोड़ा सा यूनिक नंबर है, रैशनल नंबर के ऊपर 9th में एक चैप्टर भी है, ठीक है, रैशनल नंबर के बारे में, जिसमें हमें जानकारी है, और 8th क्लास में भी कई क्लासेस में रैशनल नंबर के ऊपर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर को बड़ा समझने की बात है, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे रैशनल नंबर, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द नंबर which are in form of p by q and this number are in form of p by q where p and q are integer and एक चीज और, p never equals to 0। इसको ध्यान में देखते हैं कि द नंबर विच आर इन फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर। अब इंटीजर हमने क्या बात करी, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, बट एक कंडीशन है हमारे पास, बट q नेवर बिकम अ जीरो, q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूं 3 4, ठीक है, आप कहोगे भी ये तो सर 3 and 4 जो है p by q के फॉर्म में नहीं है बिकॉज हम कोई भी नंबर को अगर हम लिखते हैं, ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं, या -3 -4 या इसके अलावा 4/5 6/8, ठीक है, एक्सेप्ट नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी से एक क्वेश्चन जुड़ा आता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन एक और है, जीरो इज अ रैशनल नंबर, इज जीरो अ रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। हम इसकी बात कर लेते हैं, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, तो जीरो एक रैशनल नंबर है कि नहीं उधर देखते हैं। तो हम जीरो को पहले लिख कैसे सकते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं, इस हमारे पास जो डेफिनेशन है इसको सेटिस्फाई करते हैं, जीरो के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो 0/1 p and q आर क्या होने चाहिए, इंटीजर। तो देखते हैं इंटीजर है, हाँ भाई इंटीजर है, जीरो भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है हमारा, ओके। एंड q नेवर बिकम जीरो, तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो नीचे जीरो नहीं है, इसलिए जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो बच्चों एक सिंपल सी बात करता हूँ कि हमने फ्रैक्शन पढ़े थे, फ्रैक्शन पढ़े कि हमने एक पिज्जा खाया, ठीक है, उस पिज्जे में 4 स्लाइस थे, एक स्लाइस खा लिया तो 1/4 पिज्जा खा लिया हमने, तो ये भी एक रैशनल नंबर टाइप में दिख रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर, भिन्न
और परिमेय संख्याओं में क्या डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है जो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आपको मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो फिर आगे चलते हैं। एक टाइप का और नंबर है जिसके लिए थोड़ी जगह नहीं बची है, हम ऊपर लिखते हैं उसको। वह है हमारा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें, नाइन्थ में एक कॉन्सेप्ट था कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग जिसको कहते हैं शांत, अशांत, अनावृत्ति, आवृत्ति, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। जनरली जो हमारा इरेशनल नंबर होता है ना, द नंबर विच डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating and non-repeating। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और एक सिंपल भाषा में समझाऊं मैं आपको, आसान अनावृत्ति मतलब अगर मैं जैसे कोई नंबर लेता हूं 3/10 लेता हूं तो इसका आंसर आएगा 0.33333। ठीक है, तो ये रिपीट हो रहा है। या मैं कोई नंबर लूं 5/10, इसका आंसर आएगा 0.2, खत्म। बट अगर मैं कोई रूट वाला नंबर लूं ना 1.414 डॉट डॉट डॉट, ये कभी नहीं खत्म होगा। ठीक है, तो ये नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, मतलब वो कितना भी आप उसको क्या करो, डेसिमल एक्सपेंशन निकालो तो इनफाइनाइट तक चलता जाए, तो वो होता है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे √2, √5। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ, √4 क्या इरेशनल होगा? नहीं, बिकॉज √4 को हम 2 लिख सकते हैं, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये हो गए हमारे इरेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं, एक और नंबर की बात कर लेते हैं, एक और टाइप का नंबर जो इन सभी से मिलकर बना है, वो है हमारा रियल नंबर। तो हम रियल नंबर को अगर समझे, ठीक है, व्हाट इज द रियल नंबर, जो चैप्टर है बेसिकली उसी की बात कर लेते हैं, रियल नंबर की। सपोज करो हमने जो 5 टाइप के नंबर्स पढ़े, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, इसको एक थैले में भर दो। ठीक है, तो वो हमारा थैला जो होगा वही रियल नंबर का होगा। मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नंबर is called real number। ओके, तो डेफिनेशन समझ आई, चाहे कोई भी नंबर हो, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सभी को एक थैले में भर दो, सभी टाइप्स के नंबर को, तो हमारा ये बन जाता है रियल नंबर। तो इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं निकल के, रियल नंबर से जुड़ के ही कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो हम बात कर लेते हैं उन क्वेश्चन की। तो इरेशनल हो गया, रियल समझ आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, आर ऑल रियल नंबर इरेशनल? क्या सारे रियल नंबर रैशनल है? नहीं, बिकॉज
अगर हम रियल नंबर की बात करें सारे आ रहे हैं ना, सिर्फ इरेशनल तो नहीं आ रहा ना, तो आंसर हमारा क्या होगा? नो, बिकॉज इन रियल नंबर all the number are included, whole number, natural, integer, rational, ये भी था। उसके अलावा अगर हम सपोज करो थैले में हाथ डालते हैं, ठीक है, हमें हाथ डाल कोई नंबर बाहर निकाला, तो क्या वो नंबर सिर्फ हमारा रैशनल ही होगा? नहीं, वो नंबर हमारा कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे? नो, ऑल आर रियल नंबर, आर ऑल रियल नंबर रैशनल? नहीं, सारे नंबर रैशनल नहीं होंगे। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, आर ऑल irrational नंबर रियल नंबर? क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? हाँ, इरेशनल तो रियल में ही आएंगे ना। अब हमारा अगर एक तो उसी थाली में से इरेशनल नंबर निकल गया तो हम क्या कहेंगे? वो रियल नंबर ही तो है, ठीक है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ नंबर का कॉन्सेप्ट था। जिसके बाद हम आगे चलते हैं इस चैप्टर के अंदर, इसमें एलसीएम एचसीएफ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और कुछ इरेशनल नंबर से जुड़े कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एक और टाइप के बारे में, व्हाट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। ये चैप्टर से रिलेटेड है। तो प्राइम नंबर क्या है, ठीक है। तो जिसे हम कहते हैं भाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य, जो कि इसे भाग भी होती है। मतलब अगर मैं एक ऐसा नंबर लूं जो अपने को छोड़ के किसी और किसी नंबर से डिवाइड ही ना हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें, द नंबर which have only two factors, one and its own, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि कौन से नंबर, 3 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 3 की बात करते हैं। अगर 3 को हम देखें तो 3 जो है उसका फैक्टर हम निकाले तो 3 इंटू 1 मतलब 3 और 1, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं आ सकता इसका। 5 की बात कर लेते हैं, 5 एंड 1, ठीक है। वहीं पे अगर हम इसके अलावा नंबर की बात करेंगे, ठीक है, वो नंबर आता अलग टाइप में, ठीक है। इसमें सबसे छोटा जो हमारा प्राइम नंबर है वो है हमारा 2, और ये इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। बाकी सारे प्राइम नंबर जो है इवन प्राइम नंबर, इकलौता। इसके अलावा कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं मिलेगा आपको जो इवन है। सबसे छोटा और इवन इकलौता प्राइम नंबर की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा 2 है। उसके अलावा कोई भी आप प्राइम नंबर ले लेंगे ना, उसमें आपको ऑलवेज ऑड मिलेगा, ठीक है। उसी की अगर हम बात करते हैं अगला, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। मतलब इसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक 1 है एक 2 है, मतलब 2 ही फैक्टर है, 2 के अलावा नहीं है। बट कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा होंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे 4 की बात करते हैं, 4 1 भी होता है, ठीक है। अगर हम 4 कैसे निकाल सकते हैं? 1 इंटू 4 निकाल सकते हैं, और कैसे निकाल सकते हैं? 2 इंटू 2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फैक्टर देखेंगे, 1 है, 4 है और 2 है, 3 फैक्टर आ गए यहाँ पे, 1 2 एंड 4, ठीक है। तो इसके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे ऑलवेज। अगला देख लेते हैं, 6। हमारा 6 कब कब मिलेगा? 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, तो 1 है, 6 है, 2 है, 5। जो नंबर अलग अलग आ रहे हैं वो सारे नंबर देख लो, कितनी बार आ रहे हैं वो मत देखो, ये देखो कि वो नंबर अलग अलग है, 4 फैक्टर हो गए। वहीं पे एक नंबर की और बात करता हूँ, 9 की। 9 इज ऑड, बट फिर भी वो हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है, जिसे कहते हैं भाज्य संख्या। 9 कैसे आता है? 1 इंटू 9 और 3 इंटू 3,
तो 1 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो ये है हमारा कंपोजिट नंबर, वो नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो। ठीक है, अब हम इसमें एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, व्हाट इज 1, प्राइम और कंपोजिट एंड कंपोजिट। तो आप मेरे को ये बताएंगे क्या प्राइम है या कंपोजिट है? चलो मैं ही बता देता हूं। 1 का अगर हम फैक्टर की बात करें तो 1 इंटू 1 के अलावा कोई नंबर ही नहीं आ रहा। ठीक है, फैक्टर इसके 2 भी नहीं है, 2 से ज्यादा भी नहीं है, बट एक ही फैक्टर है। तो इस नंबर को ना हम प्राइम की कैटेगरी में रखते हैं, ना ही हम कंपोजिट कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था 2 टाइप के नंबर, एक हमारा प्राइम नंबर और एक हमारा कंपोजिट नंबर, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, बिकॉज इस चैप्टर में हम एलसीएम और एचसीएफ की भी बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एलसीएम की और एचसीएफ की, बिकॉज प्राइम नंबर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एलसीएम एंड एचसीएफ दो चीज है इस चैप्टर के अंदर, एक है हमारा एलसीएम, एक है हमारा एचसीएफ। एलसीएम की फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, स्टैंड लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, वही एचसीएफ की अगर हम बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, वैसे इंग्लिश में हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में हम आगे बात करते हैं कि कैसे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे एलसीएम एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, एलसीएम और एचसीएम बाय फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि से। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है, हम इसके ऊपर एक थ्योरम है। ठीक है, उस थ्योरम की अगर हम बात करें, ठीक है, वो थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब किसी भी दूसरे कंपोजिट नंबर से यूनिक फैक्टराइजेशन होगा उसका, जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। हाँ, नंबर रिपीट हो सकते हैं, डजंट मैटर, बट यूनिक होगा। एग्जांपल की बात करें कि हम 30 ले लेते हैं एंड 25 ले लेते हैं। 30 के फैक्टर हम निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, 30 को 2 से डिवाइड करो, 15, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, हाँ जाएगा, 5 पे, एंड ये 5 से चला गया। तो 30 का आया 2 इंटू 3 इंटू 5। वहीं अगर हम 25 की बात करें, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से, तो हमारा जो हमारा 25 का आ रहा है वो आ रहा है 5 इंटू 5। नंबर आ सकते हैं एक जैसे, बट फैक्टर यूनिक होगा। इसका फैक्टर देखो और इसका फैक्टर देखो, यूनिक। एक थ्योरम है, किसी भी कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, कभी भी फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो यूनिक ही आएगा, अलग ही आएगा बाकी किसी भी नंबर से। ठीक है, तो अब इसके बारे में अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये जो हम कॉन्सेप्ट का कर रहे थे, इस कॉन्सेप्ट की हम बात कर लेते हैं। एलसीएम, पहले एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। ठीक है, अब एचसीएफ निकाल लें हम किसका, एचसीएफ में बात कर लेते हैं, कोई बड़ा नंबर लेते हैं, 140 एंड 70, ये 2 नंबर लिया। इसका हम एचसीएफ निकालेंगे पहले। तो पहले हम नॉर्मली इसकी तरह फैक्टराइज कर लेते हैं, इसकी तरह कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरह कर सकते हो या ट्री मेथड कर सकते हो। ट्री मेथड में कुछ नहीं होता है ऐसे ही है, बस ब्रांच में हो जाता है ऐसे। जैसे हमारे पास 30 है, 30 को तोड़ा 2 से तो कितना बच गया, 15।
15 को तोड़ा 3 और फिर 5 से, ये जो नंबर होते हैं ये इसका फैक्टर हो जाते हैं। तो इसको हम तोड़ते हैं, पहले 140 को लेते हैं, 140, 2 से जा रहा है, हाँ जी 2 से जा रहा है 70, 2 से जा रहा है, हाँ जी जा रहा है 35, फिर 3 से जा रहा है 9, 5 से 7 पे, फिर 7 से 7, एंड अब 70 का लिख लेते हैं। 2 से जा रहा है, हाँ 35 पे, 5 से जा रहा है, फिर 7 एंड 7 का 1, दोनों के फैक्टर लिखते हैं। 140 कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, वहीं 70 की बात करें तो 2 इंटू 5 इंटू 7। हमने एचसीएफ की फुल फॉर्म की बात की थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, हाईएस्ट, जितने भी ज्यादा हो सके वो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एचसीएफ अगर हम निकालते हैं तो 2 है दोनों में, तो 2 का 2, ये वाला 2 इसमें नहीं है, और क्या है 5, एंड और क्या है 7, तो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 7 70, ठीक है। तो ये है हमारा एचसीएफ। और किसी नंबर की बात करें, एक और नंबर की बात कर लेते हैं, चलो इसी की बात कर लेते हैं जो हमने अभी लिखा था। आप देखते हैं एचसीएफ की, तो 2 है इसमें नहीं है, 3 है इसमें नहीं है, 5 है, और एक ही 5 है दोनों में, तो हमारा एचसीएफ जो आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो ये हम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी दो नंबर हो हमारे पास, अगर हम उसका एचसीएफ निकाले तो फैक्टराइज करें और जो कॉमन जो चीज आ रही है उसे लिख ले, ठीक है। अब ऐसा करते हैं जिसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। हम लेते हैं आगे क्वेश्चन में जिसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो उसका क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर में हमने 13 ले लिया एंड 11 ले लिया। अब ये 13 का आप 11 से करोगे तो 13 13 1 1 और 13 का आ गया 1 एंड 13, वहीं 11 का करो तो भैया 11 से ही जाएगा 1, तो 11 का 1 इंटू 11। ऐसे कंडीशन में जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हमारा 1 आ जाता है, ठीक है। जो ऐसे केसेस मोस्टली दोनों प्राइम नंबर होते हैं तब होता है, दोनों ही प्राइम नंबर होंगे, 11 ही प्राइम नंबर आपका, 13 भी प्राइम नंबर है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं एलसीएम की। एचसीएफ कर लिया हमने, हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सेम वही फैक्टर लेते हैं जो हमने किया था 140 का, 70 35 7 1, 2 से 35, 5 से 7, 7 से 1, दोनों का फैक्टर लिखते हैं। 140 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और 70 का फैक्टर है 2 इंटू 5 इंटू 7। तो एलसीएम निकालने के लिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ऐसा मल्टीप्लायर जो कम से कम हो और दोनों का मल्टीप्लायर हो, ठीक है। तो पहले तो इसमें हम कॉमन वाली चीज लिखते हैं। कॉमन क्या है 2, फिर ये भी कॉमन है 5, फिर ये भी कॉमन है 7। अब इन कॉमन के अलावा जो भी बच गया, चाहे वो इसमें बचता हो चाहे इसमें बचता हो, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हुआ 2, तो ये आ गया हमारा 2 5 10, 70 72 140, ये हमारा एलसीएम, ओके। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं हम, दूसरी तरह क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने 95 ले लिया और 19 ले लिया, ओके। अब इन दोनों का हम फैक्टर निकाल लेते हैं अलग अलग, ठीक है। तो 5 से जाएगा 19 पे, 19 से जाएगा 1 पे, और 19 से जाएगा तो 1 पे, तो हमारा इसका फैक्टर 95 का
5 इंटू 19 और हमारा 19 का फैक्टर 19 इंटू 1, या 19 लिख सकते हो। तो जो हमारा HCF आएगा, जो हमने कर चुके हैं, जो कॉमन है वो तो 19 हो गया, बट एलसीएम क्या हो जाता है, जो कॉमन होता है उसे तो एक बार लिख लेते हैं और जो बच गया उसे लिख लेते हैं। तो ये हमारा 95 आ गया। तो ऐसे हम फैक्टराइजेशन के मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं कितने भी नंबर का, ठीक है। और इसकी जगह हम एक और कर सकते हैं एलसीएम के लिए, इन दोनों को एक साथ हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हैं। वो मेथड भी बता देता हूँ तुम्हें मैं, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। जैसे 140 और वही नंबर लेते हैं, इजी हो जाए आपके लिए समझने में। 140 और 70 एलसीएम के लिए सिर्फ, ये एचसीएफ के लिए नहीं है। तो 2 से जाएगा ये, हाँ 70, ये 2 से जाएगा 35, फिर 2 से जाएगा, हाँ ये 35 आ जाएगा, बट ये नहीं जाएगा, जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा सो सेम लिखो एज इट इज। अब ये दोनों 3 से नहीं जाएंगे, 5 से हाँ जाएंगे, 7 पे और 7 पे, अब ये दोनों 7 से जाएंगे, 1 and 1। तो नॉर्मली जो इनका एलसीएम हो जाएगा वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 140, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी एलसीएम को लिख सकते हैं और उस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसमें एक और फॉर्मूला है एलसीएम और एचसीएफ का, फैक्टराइजेशन के अलावा। क्वेश्चन यही लेंगे हम ताकि हमें समझने में इजी हो जाए, फिर हम रिपीट डिजिट करेंगे अपने आप जब और क्वेश्चन ले लेंगे। अगर हमारे पास कोई एक नंबर है ए और कोई नंबर है बी, तो ए और बी है, ए एंड बी है हमारे पास, तो उसका एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, तो ए इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू में एचसीएफ, ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। अगर हम सिर्फ एलसीएम निकालें तो एलसीएम का फॉर्मूला बनता है ए इंटू बी अपॉन में एचसीएफ, और वही एचसीएफ की बात कर ले तो ए इंटू बी अपॉन में एलसीएम। तो ये हम फॉर्मूला बना सकते हैं और इसको अभी अप्लाई भी करेंगे हम कुछ क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे इन्हें अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास दो क्वेश्चन है, 225 एंड 145, ठीक है। तो हम करते हैं 225 एंड 125। अब हम कुछ भी एक निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं या एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो हम कोशिश करते हैं एचसीएफ ही निकाल लेते हैं, ठीक है। हम एचसीएफ निकालते हैं, तो 225 और 145, तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से हाँ जाएगा, तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब ये 3 जा रहा है, हाँ 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 से आ रहा है नहीं, 4 से 5 से जाएगा, 5 एंड 5 का 1। ये देखते हैं 3 से जाता है नहीं, 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, तो इसका आंसर 5 2 जा 10, 5 9, ठीक है। और इसको 29 से ही करेंगे बिकॉज 29 प्राइम नंबर है, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, सॉरी फैक्टर की लिख लेते हैं एक बार, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 एंड ये हमारा 145, 5 इंटू 129। कॉमन फैक्टर हमारा एचसीएफ कितना हो गया 5। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। अप्लाई करते हैं, चलो अप्लाई करें। ए इंटू बी, ए इज ए 225 मल्टीप्लाई बाय 145 इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमें नहीं पता, एचसीएफ है हमारा 5, तो एलसीएम निकालने के लिए इसको डिवाइड में ले आओ, तो 225 इंटू 145 अपॉन में 5 इक्वल्स टू एलसीएम, कट करो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, 145, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 to 22, अगर 2, 5 जा 5, 5 to 7, क्रॉस 5 4 जा 20, 20 का 0 and 20, 4 4 जा 16 to 18, 1 आ गया, 4 1 जा 4 and 5, 5 का 5, 2 का 2,
8 7 15 का 5 1 एंड 6। ओके, हमारा कितना आ गया 6525। ओके, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, आप और भी क्वेश्चन जो है वो बुक्स में आप ट्राई कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स आप इसको कम्प्लीटली कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, हम उस कॉन्सेप्ट की हम बात कर लेते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे जुड़ा हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस कॉन्सेप्ट को। ये हमारा कॉन्सेप्ट है एन पावर वाला। कहता है अगर कोई नंबर है, ठीक है, जैसे 4 की पावर n है, इज एंड विद डिजिट एंड विद 0। क्या 4 की पावर n का मतलब कुछ भी, अगर 4 की पावर हम कभी भी खोलते हैं तो क्या वो 0 पे एंड होगा? तो हम अगर फैक्टर की बात करें, नॉर्मली फैक्टर जो होता है 0 कब आता है? अगर मैं 0 फैक्टर ले, कोई भी नंबर 0 वाला लूँ, 10 20 30 40 60, देखना फैक्टर 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, इसका निकालो 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका निकालो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना? तो सब में 2 तो आ ही रहा है, साथ में क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो मस्ट भी फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 और 2 तो होना ही चाहिए 0 आने के लिए। बट यहाँ अगर हम उसको फैक्टर निकालें, 2 इंटू 2 की पावर n कर दे, तो ठीक है भाई 2 तो है, बट 5 कहाँ है? ठीक है, तो नो, 4 की पावर n इज n डिजिट नॉट नो n डिजिट एंड विद 0, मतलब 0 पे खत्म नहीं होगी भैया, क्योंकि 5 भी चाहिए उसके लिए। ठीक है, ऐसे 60 पावर n का है या उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आता है तो जनरली फैक्टर देख ले, फैक्टर में 5 आता है, उसके अलावा 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, तभी आपका 0 पे एंड होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं।